हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस केबीसी का अगला दास्तान पर। दोस्तों आज छठा एपिसोड होने वाला है और छठे एपिसोड में हमारे हॉट सीट के विजेता बने हैं मोहम्मद इमदाद आलम, जिन्होंने अपने काबिलियत के दम पर आज यहाँ मेरे साथ हॉट सीट पे बैठे हैं और यही आज का विजेता बनने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपका 100 रुपए का, ये रहा आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। भारत सरकार द्वारा शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? ऑप्शन सुनिए आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए 1982 ईस्वी को, बी 1984 ईस्वी को, सी 1986 ईस्वी को या डी 1988 ईस्वी को। मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है, मुझे लगता है ऑप्शन ए गलत होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तो नहीं है, ये गारंटी हो गया। 1986 ईस्वी नहीं है। ऑप्शन बी और डी, ऑप्शन डी को लॉक कर दिया। लॉक कर दे? फाइनल है आप? जी। तो कंप्यूटर महासिटी ऑप्शन नंबर डी 1988 ईस्वी को लॉक कर दिया जाए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। आप 100 रुपए के हकदार बन चुके हैं। अब आपके सामने आ रहा है दूसरा प्रश्न 200 रुपए का, ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहां पड़ा है? ऑप्शन सुनिए आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए पटना नगर, बी दामोदर घाटी क्षेत्र, सी उत्तरी बिहार या डी असम घाटी। ऑप्शन सी उत्तरी घाटी परियोजना तो नहीं है। ऑप्शन ए पटना नगर भी नहीं है। ऑप्शन बी या डी से होता है। ऑप्शन बी दामोदर घाटी परियोजना को लॉक कर दे? जी। फाइनल है आप? जी। तो कंप्यूटर महासिटी ऑप्शन नंबर बी दामोदर घाटी परियोजना को लॉक कर दिया जाए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। आप 200 रुपए के हकदार बन चुके हैं। तीसरा प्रश्न आने से पहले हम आपको खेल के नियम के बारे में बता दें कि इसमें आपको 3 लाइफलाइन मिलेंगे। 3 लाइफलाइन में से एक है रिप्लेसमेंट, यानी कि जो क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आएगा या जिसका आप उत्तर नहीं जानते हैं तो उस क्वेश्चन को हम बदल देंगे। और 2 जो है वह है 50% का, यानी 4 विकल्प में से 2 जो गलत रहेगा वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। एक सही और एक गलत रहेगा, जिसमें से आपको एक का चयन करना है। तो इस तरीके से आपको 3 लाइफलाइन मिलेंगे खेलने के लिए। तो तीनों प्रश्न 300 रुपए का, ये रहा आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। ऑप्शन सुनिए आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए मृदु ऊतक से, बी स्थलु कोण ऊतक में, सी दीर्घ ऊतक में या डी कौर्म कोशिकाओं। ऑप्शन ए मृदु ऊतक, जहाँ तक हमको याद आ रहा है ऑप्शन ए नहीं होगा। स्थिर कोण भी नहीं होगा। ऑप्शन बी स्थिर कोण भी नहीं होगा। तो आपके पास लाइफलाइन है, इस्तेमाल कर सकते हो। सोच समझ करके जवाब दीजिए। लाइफलाइन का है। तो कौन सा लाइफलाइन दे आपको? सर हमको 50% का लाइफलाइन दीजिए। लगा दे आपका? जी। तो कंप्यूटर महासिटी इसको 50% का लाइफलाइन अंकित कर दिया जाए। अब आपके पास 2 विकल्प बचा है। एक है मृदु ऊतक से और दूसरा है कौर्म कोशिकाओं। ए और डी आपके पास बचा है, बी और सी आपका हट चुका है। तो आप दोनों में से एक के साथ आप जा सकते हैं। जी को लॉक कर दीजिए। लॉक कर दे? जी। फाइनल है? तो कंप्यूटर महासिटी ऑप्शन नंबर डी कौर्म कोशिकाओं को लॉक कर दिया जाए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। आप 300 रुपए के हकदार बन चुके हैं। अब आपके पास सिर्फ 2 लाइफलाइन बचा हुआ है, तो आप सोच समझ करके उसे खेलिएगा। तो अब आपके सामने आ रहा है चारों प्रश्न 400 रुपए का, ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। कोशिका के रस धानियों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? ऑप्शन सुनिए आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए कोशिका भित्ति, बी कोशिका झिल्ली या सी टोनोप्लास्ट या डी ल्यूकोप्लास्ट। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति तो नहीं है, ये हमको मालूम पता चल गया। क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। ये 9 क्लास का प्रश्न है, क्योंकि आपका 9 क्लास में एग्जाम लिया गया था, उसी से आपका ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, सोच समझ करके खेलिए। आपके पास 2 लाइफलाइन अभी भी बचा हुआ है। कोशिका भित्ति तो नहीं है, हमको मालूम पता है।
ऑप्शन बी भी नहीं है। ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दे, जी फाइनल है आप? जी तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर सी टोनोप्लास्ट को लॉक कर दिया जाए। सर आपके पास 2 लाइन बचा हुआ, इस्तेमाल कर सकते थे। वैसे भी आपका सही जवाब है, आप 400 रुपए के हकदार बन चुके हैं। अब आपके सामने जो प्रश्न आ रहा है वो है 5वां प्रश्न, यानी खेल का पहला नियम है। 5वां प्रश्न पहला नियम, 10वां प्रश्न दूसरा नियम, 15वां प्रश्न तीसरा नियम और 20वां प्रश्न होता है वो है खेल का चौथा नियम होता है। यानी कि अगर आप छठे प्रश्न का अगर उत्तर गलत दे देंगे फिर भी आपको 5वां प्रश्न का पैसा मिलेगा। अभी जब आपके सामने 5वां प्रश्न आ रहा है, अगर 5वां प्रश्न का अगर आपका उत्तर गलत हो जाता है तो आपको 3वां प्रश्न का पैसा मिलेगा, ठीक है? तो 5वां प्रश्न 500 रुपए का ये रहा आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? ऑप्शन सुनिए आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए वाशिंगटन, बी वेलेंजली, सी कॉर्नवालिस या डी कर्जन। ऑप्शन बी तो नहीं लगता, क्वेश्चन पढ़ा हुआ है सब। ऑप्शन सी भी नहीं है, कॉर्नवालिस। ए या बी, ए या डी पढ़ा हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दिया जाए। फाइनल है? जी आपके पास 2 लाइफलाइन बचा हुआ है, इस्तेमाल कर सकते हो। क्या किया जाए? कंफर्म है ऑप्शन नंबर 1। लॉक कर दे। जी तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन को लॉक कर दिया जाए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में जो है वो अंग्रेजों का सेनापति था, वो है वाशिंगटन। ये 9th क्लास में ये आपका प्रश्न है। तो अब आपके सामने आ रहा है छठा प्रश्न 600 रुपए का। अगर आपका छठा प्रश्न का उत्तर गलत हो जाएगा फिर भी आपको 5वां प्रश्न का पैसा मिलेगा, क्योंकि आपने खेल का पहला नियम आपने पार कर लिया। तो छठा प्रश्न 600 रुपए का ये रहा आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहां गिराया गया था? ऑप्शन सुनिए आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए हिरोशिमा पर, बी नागासाकी पर, सी पेरिस पर या डी लंदन पर। ऑप्शन नंबर ए हिरोशिमा पर, ऑप्शन नंबर बी नागासाकी, ऑप्शन सी या डी तो नहीं है, पेरिस पर तो पहला बड़ा गिराया गया था। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दिया, हिरोशिमा को। लॉक कर दे, जी फाइनल जवाब है? जी तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर ए हिरोशिमा पर लॉक कर दिया जाए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। आप 600 रुपए के हकदार बन चुके हैं। तो 7वां प्रश्न आने से पहले मेरे जहन में कुछ सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किस कोचिंग से यहाँ आए? कोचिंग का नाम क्या है आपका? यस के दबंग सोनथा। ये सोनथा में है। और इसका टीचर कौन है इसमें? टीचर मास्टर। बढ़िया पढ़ाते हैं वो? जी अच्छा पढ़ाते हैं। इसी वजह से आप यहाँ तक आ चुके हैं। तो चलते हैं, गेम को शुरू करते हैं। तो 7वां प्रश्न 700 रुपए का ये रहा आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। हिटलर ने अपना प्रारंभिक जीवन कहाँ व्यतीत किया? ऑप्शन सुनिए आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए वियना, बी बर्लिन, सी म्यूनिख या डी जेनेवा में। ऑप्शन नंबर ए। सर हमको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। तो आप क्या किया जाए? लाइफ लाइन दीजिए। कौन सा लाइफ लाइन लगाता है? 50%। लगा दे। तो कंप्यूटर महाशय जी इसको 50% का लाइफ लाइन अंकित कर दिया जाए। अब आपके पास 2 विकल्प फिर बचा है। एक है वियना और दूसरा है जेनेवा। ए और डी आपके पास बचा है। बी बर्लिन, सी म्यूनिख आपका हट चुका है। आप ए और डी में से आप किसी के साथ जा सकते हैं। भरा हुआ ऑप्शन नंबर ए वियना को लॉक कर दिया। लॉक कर दे, जी फाइनल जवाब है आपका? जी तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर ए वियना को लॉक कर दिया जाए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। आप 700 रुपए के हकदार बन चुके हैं।
अब आपके सामने आ रहा है 8वां प्रश्न 800 रुपए का। ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सुनिए आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए लू, बी व्यापारिक पवन, सी काल वैशाखी या डी इनमें से कोई नहीं। थोड़ा हुआ लगता है, व्यापारिक वन तो नहीं है, ये मालूम है। पवन इनमें से कोई भी नहीं है, लू या काल वैशाखी, दोनों में से कौन? आपके पास लाइफलाइन है, रिप्लेसमेंट का लाइफलाइन है, इस्तेमाल कर सकते हैं। लू या काल वैशाखी, काल वैशाखी को लॉक कर दिया है। ऑप्शन फाइनल? सी। जी फाइनल जवाब। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर सी काल वैशाखी को लॉक कर दे जाए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। क्योंकि मई महीने में पश्चिम बंगाल में जो चलने वाली धूल आंधी को जो है वहां वैशाख काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। तो 9वां प्रश्न 900 रुपए का, ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। भारत की औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? ऑप्शन सुनिए आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए 318 व्यक्ति, बी 325 व्यक्ति, सी 302 व्यक्ति या डी 288 व्यक्ति। क्वेश्चन बना हुआ है 318। ऑप्शन नंबर ए 318 तो नहीं होगा, 325, 388। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी या सी से ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया। लॉक कर दे, फाइनल जवाब है। जी तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर बी 325 ईस्वी को लॉक कर दे जाए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। आप 900 रुपए के हकदार बन चुके हैं। तो 10वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने 1000 रुपए का। ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन सुनिए आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए 3775 मीटर, बी 3770 मीटर, सी 3700 मीटर या डी 4400 मीटर। ऑप्शन नंबर ए 3750 मीटर तो नहीं है, ये हमको मालूम है। बराबर क्वेश्चन है। ऑप्शन सी क्वेश्चन बड़े इंसान याद नहीं आ रहा है। आपके पास लाइफलाइन है, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ए और बी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया। लॉक कर दे, जी फाइनल जवाब। जी तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर बी 3770 मीटर को लॉक कर दे जाए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। आप 1000 रुपए के हकदार बन चुके हैं। आपने खेल का दूसरा नियम आपने प्राप्त कर लिया। पाकिस्तान के सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है? वह है 3770 मीटर। ये आपका सही जवाब है। अब आपके सामने आ रहा है 11वां प्रश्न 1250 रुपए का। ये रहा आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। सैनिक शासन में शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है? ऑप्शन सुनिए आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए संसद के हाथ में, बी जनता के हाथ में, सी सेना या फौज के हाथ में या डी न्यायाधीश के हाथों में। ऑप्शन नंबर ए संसद के हाथ में, ये तो नहीं है, संसद के हाथ में नहीं है, जनता के हाथ में, ये थोड़ा लग रहा है जनता के हाथ में। ऑप्शन नंबर सी सेना के हाथ में भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी या डी से। आपके पास एक लाइफलाइन बचा हुआ है और अगर आप 11वां प्रश्न का अगर आपका उत्तर गलत हो जाता है फिर भी आपको 10वां प्रश्न का पैसा मिलेगा। तो आप इसमें रिस्क भी ले सकते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन आप अपने हिसाब से सोच लीजिए कि आप लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे या नहीं। आपके पास एक रिप्लेसमेंट का लाइफलाइन बचा हुआ है, तो सोच समझ करके आप जवाब दीजिए। लाइफलाइन तो नहीं लेंगे अभी, और भी बाकी है। नंबर सी, बी या
नंबर बी को लॉक कर देना। फाइनल जवाब है आपका? जी लॉक कर दे। जी। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर बी जनता के हाथ में लॉक कर दे जाए। सर आप लाइफलाइन इस्तेमाल कर लेते तो आपके लिए बेहतर होता, क्योंकि ये आपका गलत जवाब है। क्योंकि सैनिक शासन में जो है वो शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में होती है? वो है सेना या फौज के हाथों में होती है। तो अब आपको 10वां प्रश्न का 1000 रुपए मिलेगा, क्योंकि आपने 11 प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया है। तो इन्हीं के साथ आज ये एपिसोड खत्म हो चुका है। आप मिलते हैं 7वें एपिसोड में किसी और के साथ। तब तक के लिए आप लोग मुझे सपोर्ट इसी तरह करते रहिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके का और भी आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा और ये इसी तरीके का ये सिलसिला आगे जारी होता रहेगा।